2017 में एलेक्स ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार टिंडर डाउनलोड किया। इससे पहले लड़कियों के मामले में उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली और वो खुद को भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं समझता था। उसने सोचा चलो डेटिंग ऐप्स ही ट्राई करते हैं, क्योंकि आम दिखने वाले लड़कों के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। शुरू में एलेक्स को उन लड़कियों से ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली जिससे वो चाहता था, लेकिन फिर जल्दी ही एक बहुत खूबसूरत लड़की का उसके पास मैसेज आता है जिसका नाम केटी होता है। शुरू में एलेक्स को लगता है कि या तो ये कोई बॉट है या फिर कोई इसके साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि केटी अब तक की सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लड़की थी जो उसने उस ऐप में देखी हो। क्योंकि ये उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एलेक्स को पता नहीं चला कि वो कैसे रिएक्ट करे। एक तरफ अगर केटी रियल है तो वो नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए, और दूसरी तरफ वो नहीं चाहता था कि कोई उसके साथ प्रैंक करे जिससे वो दिक्कत में आ जाए। काफ़ी सोचने के बाद एलेक्स ने डिसाइड किया कि वो टेक्स्ट को इग्नोर कर देगा। अब कोई ऑनलाइन डेटिंग ऐप होता है तो उसके अंदर अगर कोई बॉट मैसेज करे तो वो एक से ज़्यादा बार मैसेज नहीं करता। लेकिन क्या हुआ, 3 दिन के बाद में केटी का मैसेज वापस से आ गया। एलेक्स का मन अभी भी थोड़ा सस्पिशियस था, लेकिन उसने सोचा कि शायद केटी रियल हो। उसने उसका प्रोफाइल डिटेल्स देखा और डिसाइड किया कि चलो एक चांस देना चाहिए। उसने केटी को रिप्लाई किया और मन में ही सोचा कि इससे ज़्यादा क्या ही गलत हो सकता है। सब एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट एलेक्स और केटी तुरंत हिट हो गए। वो दोनों हर दिन एक दूसरे को मैसेज करने लगे। एलेक्स को अब भी लगता था कि शायद केटी रियल नहीं है, लेकिन जब उसने केटी को वीडियो कॉल की बात की तो उसने बिना किसी प्रॉब्लम के हाँ कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद वो दोनों रोज़ फ़ोन कन्वर्सेशंस और वीडियो कॉल करने लगे। ये क्लियर हो गया कि केटी रियल पर्सन है। टिंडर पर 1 महीने बात करने के बाद केटी ने सजेस्ट किया कि एलेक्स उससे मिलने आए। एलेक्स ने उस पर ट्रस्ट किया, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि वो एक ऑनलाइन लड़की से मिलने वाला था, स्पेशली जबकि वो 8 घंटे की दूरी पर रहती हो। लेकिन केटी ने इंसिस्ट किया और सब ऑप्शंस वे करने के बाद एलेक्स ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि वो केटी से मिलने जाएगा। वो देखेगा कि इन पर्सन उनकी केमिस्ट्री है या नहीं। जब दिन आया वो नर्वस था, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो कैंसिल नहीं करेगा, इसलिए उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और केटी के प्लेस के लिए निकल गया। लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं हुआ कि एलेक्स को कुछ अजीब सा लगने लगा। केटी ने उसको ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप मैसेज करना शुरू कर दिया। वो पूछती रही कहाँ पहुँचे और कितना टाइम लगेगा, कहाँ पर हो, जबकि उसको पता है कि एलेक्स ड्राइव कर रहा है और उन दोनों के घर का डिस्टेंस 8 घंटे का है। जब भी एलेक्स आधा से ज़्यादा घंटे का टाइम लगाता उसको रिस्पॉन्स करने में, तो केटी उसको स्पैम करना शुरू कर देती बहुत सारे टेक्स्ट के साथ में। वो इंसिस्ट करती कि अपना फ़ोन ज़्यादा चेक करो। ये थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने वाला तो था, पर एलेक्स नर्वस था और उसने सोचा शायद केटी भी नर्वस है, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर किया और वो ड्राइव करता रहा। जब वो केटी के दिए हुए लोकेशन के नज़दीक आया, उसने देखा कि उसका घर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। डायरेक्शंस काफ़ी कंफ्यूजिंग थी और उसे ग्रेवल रोड से गुजर कर जाना पड़ रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा मोटे घने पेड़ों से घिरा हुआ था। हर रास्ते लगभग सेम लग रहे थे, पर घंटों तक ड्राइव करने के बाद वो फाइनली 2 बजे के आसपास केटी के घर पहुंच गया। वहां पहुंच वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया। उसने देखा 2 फ्लोर का घर जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है और उस पर से बहुत सारे झाड़ छत से ज़मीन तक लटक रहे हैं। पर उसने थोड़ी ही देर में केटी का रेड बग्गी देखा, जो अक्सर वो वीडियो कॉल में देखता था, जिससे उसको थोड़ा कंफर्ट फील हुआ। उसने गैराज के सामने अपनी गाड़ी पार्क की और केटी को टेक्स्ट किया कि वो आ गया है। केटी ने एक स्माइली फेस के साथ उसको रिप्लाई किया। ये थोड़ा वियर्ड था, पर एलेक्स ने सोचा ये साइन है कि वो कार से बाहर निकल सकता है और फाइनली डोर नॉक कर सकता है। जब एलेक्स ने डोर नॉक किया तब उसने देखा कि 2nd फ्लोर पर एक बूढ़ा आदमी उसे विंडो से देख रहा है। उसका यहाँ तक आने का ड्राइव तो थोड़ा स्ट्रेंज था ही, लेकिन ये सबसे क्रीपी चीज़ थी जो उसने अपने घर से निकलने के बाद देखी थी। उसने याद किया कि केटी ने फ़ोन पर अपने डैड के बारे में बताया था और कैसे वो कभी कभी उससे मिलने आया करते हैं, इसलिए उसने सोचा कि शायद ये आदमी उसका डैड ही होगा। नर्वस फील करते हुए एलेक्स ने फ्रंट डोर पर नॉक किया, जहाँ केटी कुछ सेकंड्स बाद एक वार्म स्माइल के साथ आई और उसे अंदर बुला लिया। एलेक्स ने पहले ही मल्टीपल वीडियो कॉल्स किए थे और इसलिए उसको पता था कि केटी रियल है। सब कुछ देखने के बाद वो उसे फेस टू फेस देखकर थोड़ा रिलीव हुआ, और थोड़ी देर के बाद जब उन दोनों ने हक किया तो उसको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ फील हुआ। थोड़ी देर बाद एलेक्स ने पूछा केटी से कि उसने अपने डैड के बारे में क्यों नहीं बताया। केटी का फेस इंस्टेंटली कंफ्यूज हो गया और उसने जवाब दिया कि उसके डैड देश के दूसरे कोने पर रहते हैं और उनका कुछ हफ्तों तक विजिट करने का प्लान भी नहीं है। केटी ने उसको कहा कि वो अकेली ही घर पर है, पर एलेक्स को लगा कि केटी शायद उसको डराने की कोशिश कर रही है, उसके साथ मजाक कर रही है। एलेक्स ने अपनी आंखों को रोल किया और उसने बताया कि जब वो गाड़ी से बाहर निकल रहा था उसने 2nd फ्लोर के विंडो पे केटी के डैड को देखा है। तब केटी का चेहरा एकदम पेल सा हो गया। उसने एलेक्स से कहा कि उन्हें तुरंत घर छोड़ देना चाहिए। उसका सीरियस रिएक्शन देख एलेक्स बहुत घबरा गया।
और उसको रियलाइज़ हुआ कि वो शायद किसी सीरियस डेंजर में है। वो दोनों जल्दी जल्दी भागते हुए घर के बाहर आए। उन लोगों ने घर के आसपास देखा पर उनको कोई नज़र नहीं आया। फिर एलेक्स ने केटी से पूछा, तुम कोई विजिटर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जो आने वाला हो? जिसका रिस्पॉन्स केटी ना कहकर कहती है। तभी एलेक्स को कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और उन दोनों ने जब वापस से सेकंड फ्लोर की विंडो की तरफ देखा तो वही बूढ़ा आदमी उन्हें वापस से दिखा। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा और बहुत कमज़ोर दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत टाइम से कुछ खाया ना हो। उस बूढ़े आदमी को भी पता चल गया कि एलेक्स और केटी ने उसको देख लिया है, तो वो धीरे धीरे अंधेरों में ऐसे ही पीछे गायब हो गया। केटी और एलेक्स इस नज़ारे को देखकर बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड हो गए। वो दोनों भागकर कार में गए, डोर लॉक किया और पुलिस को कॉल किया और वहीं पर ही बैठ गए पुलिस के आने के इंतज़ार में। तकरीबन आधे घंटे के बाद 2 पुलिस वाले आए और पूरे घर को अच्छी तरीके से सर्च किया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला सिवाय पीछे का डोर जो कि पूरा खुला हुआ था। पुलिस ने कुछ नहीं किया, बस कहा कि अपना विंडोज़ और डोर सारे लॉक कर लें और वापस से कुछ होता है तो हमें कॉल करें। ये कहकर पुलिस चली गई। पर केटी, जो कि अंडरस्टैंडेबली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, अकेले रात गुजारना नहीं चाहती थी। एलेक्स ने उसे देखा और उसने केटी को ऑफ़र किया कि आज रात वो यहीं रुक सकता है क्या। केटी ने भी एक्सेप्ट किया और दोनों ने ये डिसाइड किया कि आज रात वो यहीं पर ही गुजारेंगे। केटी ने बताया कि उसके डैड के पास एक शॉटगन है, तो दोनों ने वो शॉटगन निकाला और अपने पास में ही रख लिया। वो दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे और कुछ घंटों के बाद केटी सो भी गई, लेकिन एलेक्स को उसकी प्रोटेक्शन का ड्यूटी फील हो रहा था, तो इसकी वजह से वो जगा रहा। उसने शॉटगन उठाई और अपने लैप में रखा और टीवी देखना शुरू कर दिया। रात काफ़ी शांत गुजर रही थी और एलेक्स ने सोचा शायद अगले दिन उनका कोई चांस बन सकता है। पर रात के तकरीबन 2 बजे एलेक्स ने ऊपर किचन के डोर हैंडल से कोई आवाज़ सुनी। सुनते ही वो बहुत ही ज़्यादा डर गया। उसने शॉटगन का ग्रिप बहुत टाइट किया और डिसाइड किया कि जो भी घर में घुसने की कोशिश कर रहा है उसको अच्छी तरीके से डराएगा। उसने धीरे से सीढ़ियाँ चढ़कर किचन का लाइट ऑन कर दिया अपना प्रेजेंस बताने के लिए। जब एलेक्स ने डोर को शॉटगन के पॉइंट से उसको धक्का देकर खोला तो उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी जो उनको दिन में दिखा था, वो ग्लास डोर की दूसरे साइड से उन्हें देख रहा था। ये तो क्लियर हो गया कि वो बूढ़ा आदमी इनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर एलेक्स को देख वो खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और कुछ सेकंड्स के बाद वो पीछे मुड़ा और वही जंगलों में गायब हो गया। एलेक्स ने तुरंत नीचे जाकर केटी को जगाया और जो हुआ वो सब बताया। फिर से पुलिस को कॉल किया और आधे घंटे के बाद जब पुलिस आई तो इस बार उन्होंने घर के साथ साथ आसपास के जो जंगल थे उनको भी सर्च किया, लेकिन वो बूढ़े आदमी का पता नहीं लगा पाए। पुलिस ने उनको सजेस्ट किया कि वो दोनों कहीं और जाके रात गुजारें क्योंकि ये घर उनके लिए सेफ़ नहीं है। रियलिस्टिकली एलेक्स ने रियलाइज़ किया कि जब पहली बार वो बूढ़ा आदमी दिखा था उन्हें तभी घर छोड़कर कहीं अलग चले जाना चाहिए था, लेकिन वो केटी को अकेला भी छोड़ना नहीं चाहता था, तो इसकी वजह से वो केटी के साथ ही रुक गया। वो समझ गया कि ये पहला डेट इतना बेस्ट नहीं है, लेकिन वो खुश भी था कि वो दोनों ठीक हैं। अभी पुलिस चली गई। एलेक्स और केटी ने एक दूसरे को गुड बाय कहा। केटी रात गुजारने अपने फ्रेंड के घर पे चली गई और एलेक्स ने भी अपने घर जाने का प्लान किया। उसने अपने भाई को कॉल किया और जो कुछ भी हुआ वो सारी चीज़ें उसको बताया। कुछ मिनट बाद जब एलेक्स अपनी कार में बैठा था और फ़ोन पर अपने भाई से बात कर रहा था, उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी उसके घर के सामने से उसको खड़ा हुआ देख रहा है। एलेक्स ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और वहाँ से भागा। उसने सारी चीज़ें अपने भाई को बताया और उसने सोचा कि केटी को भी बता दे, लेकिन फिर उसने डिसाइड किया कि उसको नहीं बताता हूँ क्योंकि वो डर जाएगी। लेकिन फिर बाद में उसने डिसाइड किया कि नहीं, उसकी सेफ्टी के लिए उसको बता देना चाहिए। बाद में उन दोनों ने कुछ और डेट्स भी किए, पर इन दी एंड दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों ने अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। एलेक्स ने बताया कि केटी उस दिन के बाद उस घर में दोबारा कभी नहीं गई।